हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करेंगे अभी एनसीईआरटी की जो क्लास 8th के लिए नया सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा प्रॉपर ठीक है विद कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको मैथ, तो आप हमें 9711784429 पे व्हाट्सअप करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस मात्र 29 रुपीज़ होल पूरे सिलेबस की है। ठीक है, होल सिलेबस फीस है। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको पेमेंट की लिंक दूंगा। ठीक है, तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला केस है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो ये आपको दे रहा है -4/5। तो देखो रहा, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 से किसी में मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, इसमें यूज किया जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाले देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला आपका प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इक्वल इंटू -13/17। ठीक है, तो आपने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव में कोई ऑर्डर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, a इंटू बी या b इंटू ए, हमेशा इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए बी ही आएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a इंटू बी ये b इंटू ए हो गया। ठीक है, तो सेम है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड देखते हैं, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। देखो ना, हमने एक नंबर a है, उसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे 1/a होगा। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 आता है। तो a से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखो कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ठीक है, इतना इतना। ठीक है, तो देखो रहा, हमने एक पढ़ी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहती है, अगर a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, b इंटू सी है, सॉरी, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, इनको c मान लें। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, a इंटू बी ब्रैकेट में c। ठीक है, तो हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो a/b के फॉर्म पे पाए जाते हैं। तो पहले नंबर a/b है, दूसरा नंबर c/d है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज हमें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन करें। ठीक है, और बाकी जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं हर एक्सरसाइज के हम लोग प्रोवाइड करा देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे।